हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था में क्लोज पैकिंग, जिसमें वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग पिछले लेक्चर पे बताया गया है। तो आज हम देखेंगे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग संरचनाएं। तो जैसे टू डायमेंशनल में क्या था कि हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलती थी, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचनाएं प्राप्त होती हैं। तो होता क्या बेटा, जो हमारा 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में होता है तो एटम्स क्या होते हैं, ए प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब है कि एक ही एटम्स यानी कि अगर गोलों को परतों में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, सारे गोले एक ही ऑर्डर पे होते हैं, अर्थात ऊपर से ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दोनों ही कंडीशन पे क्या होते हैं, संरेखित होते हैं, यानी कि एक ही रेखा पाए जाते हैं। तो देख सकते हैं गोले एक ही रेखा पे होते हैं, अर्थात एक गोले के नीचे दूसरा गोला होता है। तो देखिए इसमें क्या है लिखा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए तो क्या होते हैं, गोले स्क्वायर के रूप में होते हैं और 2D यानी टू डायमेंशनल परतों से ही क्या होता है हमारा थ्री डायमेंशनल बनते हैं। और थ्री डायमेंशनल जो भी हमारी वस्तुएं होती हैं सभी किस में होती हैं, 3D में होती हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा क्या होता है, ऐसे गोला रखा होता है, एक के ऊपर एक रखा होता है। तो देखिए इसमें एक परत हमारी ये हो गई, तो उसी परत हमारी सी की ये हो गई। देखिए अगर हम बेटा क्या करें, अगर उनको मिला दे देखिए तो क्या देखो होता है बेटा, हमें जो है एक जैसी जो है क्यूब जैसे बन जाती है, बनती। देखिए इस प्रकार से हमें क्या बनता है, एक क्यूबिकल वाइड बनता है, यानी कि क्यूबिकल संरचना होती है। और हमारा बेटा कैसे यूनिट सेल बेटा देखो होता है, तो इसमें क्या होता है, जो यूनिट सेल हमारी बनती है वो क्या होती है, 3D यूनिट सेल होती है। तो 3D यूनिट सेल जो हमारी है इसी के से ही क्या होते हैं आद्य कोशिका, यानी इसमें जो भी हमारे क्लोज जो संरचनाएं बनती हैं वो कैसी होती हैं, 3D फॉर्म में होती है, प्रिमिटिव सेल के फॉर्म में होती है। और 3D और इसमें जो वाइड्स बनता है वो क्या बनता है, वाइड्स हमारा होता है क्यूबिकल वाइड्स होता है। क्या होता है, क्यूबिकल वाइड्स होता है। और यहीं पर क्या होता है कि हमारे पास जो समन्वय संख्या होती है परमाणुओं की क्या होती है, 6 होती है। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, 52.4%। अब देखिए हमने कहा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कहा गया था कि जो हमारी परतें होती है वह ए बी प्रकार की होती है। तो यहाँ देखिए जो हमारी जो परतें हैं वो ए बी प्रकार की मिली है। देखिए मान लो ए है तो इसमें जो पहली परत नहीं, अगर हम ऐसे देखें तो जो हमारी पहली नीचे वाली परत होती है तो नीचे वाली परतों के ऊपर ऊपर वाली परत को इस प्रकार से संरेखित करते हैं कि अवनमन में रहे। अवनमन होने से क्या होता है कि देखिए जो हमारे गोले हैं, तो देखिए ये हमारा क्या है, जो काले रखे हैं लाइन से वो ए प्रकार के हैं, जो डॉटेड है ये बी प्रकार के हैं। तो कहते हैं कि गोलों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो प्रथम परत में हमें क्या था, प्रथम परत में इसमें क्या मिलता बेटा, हमें ट्राइगोनल वाइड मिले थे। हमें कैसे वाइड मिले थे, ट्राइगोनल वाइड मिले थे। और उन ट्राइगोनल वाइड को जब हम बी प्रकार की परत ढकते हैं, बी परत से ढकते हैं, तो ट्राइगोनल परत क्या होती है, जब तीन गोले को जो है क्या कहते हैं एक गोला ढकता है, तो जब बेटा तीन गोले क्या होते हैं, तीन गोले देखिए 1 2 3, तो चौथा गोला ऊपर या नीचे, ऐसा नहीं कि ऊपर बनाया है, ये नीचे भी हो सकता है कि हमारे बेटा क्या हो, ये गोला बना रखा हो, ऐसे ही क्या हो गोले ढक पाए। तो यहाँ पे देखिए ऐसी कंडीशन आती है कि जब तीन गोले के ऊपर एक गोला रखा होता है या एक गोले के ऊपर तीन गोले रखे होते हैं, तो इससे क्या मिलता है, इससे मिलता है चतुष्फलकीय छिद्र या बनता है टेट्राहेड्रल वाइड्स। कहते हैं बेटा इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो हमें क्या मिलता है, टेट्राहेड्रल वाइड्स मिलता है। और टेट्राहेड्रल वाइड को क्या हुआ, हमने सिंबल H से डिनोट किया गया। और फिर क्या होता है कि इसमें एक त्रिकोणीय श्रृंखला यानी एक परत में त्रिकोणीय वाइड्स होता है, दूसरी परत में भी त्रिकोणीय वाइड्स होते हैं। तो क्या होता है ये एक दूसरे को पूर्णतः आच्छादित नहीं कर पाते, यानी पूर्णतः जो है पैक नहीं कर पाते, ढक नहीं पाते। तो क्या होता है उससे हमें क्या मिलता है, अष्टफलकीय रिक्तिका मिलती है। और अष्टफलकीय रिक्तिका देख सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स होते हैं और जिनके शीर्ष क्या होते हैं, अपोजिट में होते हैं। तो इससे क्या होता है, तो 6 गोलों से यानी 4 गोलों के संपर्क से चतुष्फलकीय छिद्र टेट्राहेड्रल वाइड्स मिलते हैं। इसी प्रकार 6 गोलों के संपर्क से हमें क्या मिलता है, ऑक्टेट्राहेड्रल वाइड्स मिलता है। तो चित्र में जो ऑक्टेट्राहेड्रल वाइड्स को हमने क्या किया, सी से डिनोटेड किया गया है, तो कुछ इस प्रकार से होता है।
और कहा गया है कि मान लो एक गोला इसके ऊपर और चढ़ाया जाए, यानी कि इसी पर क्या किया जाए, इसी पर एक सी परत चढ़ाई जाए, और सी परत चढ़ाएंगे तो पहले के सापेक्ष होती है, और अगर वो सी परत तीसरी परत हमारी जो है सी परत क्या करे, अगर वो सी परत बेटा जो है हमारे टेट्राहेड्रल वाइट्स यानी टेट्राहेड्रल वाइट्स को ढकती है, अगर हमारे जो इस वाइट को ढकती है तो इस वाइट को ढकने पे क्या होता है, संरचना बनती है HCP बनती है। एसिडल बेटा क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड संरचना बनती है। और बेटा अगर मान लो कि सी को ढकता है यानी इस क्षेत्र को ढकता हुआ है, तो जब सी को ढकेगा तीसरे पर गोला तो क्या बनता है, CCP संरचना बनती है। क्या बनती है, CCP बनती है। इसका फुल फॉर्म क्या है, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड। तो दो प्रकार से बनती हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड और दूसरे बनती है क्यूबिक क्लोज पैक्ड। और क्यूबिक क्लोज पैक्ड संरचना कैसे होती है हमारी, लगभग FCC से क्रिस्टल इसके भी पाए जाते हैं। तो हमने कहा ये हमारी जो है क्लोज पैकिंग का टॉपिक ये खत्म होता है। अब आगे लेक्चर में हम देखेंगे अगला टॉपिक संकुलन दक्षता लेके आएंगे। थैंक यू।